मनुष्य के महान शत्रुओं में निराशा का स्थान सर्वोपरि है। मनुष्य का निराश होना शरीर के उस कोढ़ के समान है जो आपको भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। यह घून की तरह खोखला कर देता है। यह हमारे मन मस्तिष्क में नकारात्मक को पनाह देता है, हमें निर्जीव बनाता है, बिना पंखों की चिड़िया की तरह दुखी और दयनीय जीवन देता है। जब मनुष्य को किसी काम में असफलता मिलती है तो निराशा का जन्म होता है। जीवन में सफलता और असफलता का चक्र तो सिक्के के दो पहलू हैं। एक समय में किसी एक का स्वाद चखने को मिलेगा, परंतु जब असफलता का स्वाद चखने को मिले तो निराश होना नहीं चाहिए। न ही अपने जीवन से हर्ष, उल्लास, आमोद, प्रमोद, हास, विहास, विलास जैसी प्रवृत्तियों से समझौता करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। संसार का सफलतम व्यक्ति ने असफलता देखा है, सामना किया है। असफलता के कारण अपने को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है, निराश नहीं होना है, निरुत्साहित नहीं होना है। असफलताएं तो मनुष्य को धैर्यवान, हिम्मती और पुरुषार्थी, मेहनती बनाता है। असफलता ऐसी सीढ़ी है जहाँ से ही सफलता का मंजिल निकलता है। इनसे डरना, भागना, इन्हें सहन न कर पाना, निराश होकर बैठ जाना कायरता है, बुज़दिली है। असफलताओं से जो निरुत्साहित नहीं होते हैं वही अंत में बड़ी से बड़ी सफलता को स्वर्ण अक्षरों में लिख पाते हैं। अर्थात जो सफल होना चाहता है उसे असफलता का वर्ण करना होगा। निराश व्यक्ति निष्क्रिय हो जाते हैं, उनका मन हार जाता है, उनकी सारी स्फूर्ति और कार्य क्षमता मूर्छित हो जाती है। निराशा व्यक्ति को शंकाशील बनाता है, प्रतिकूलताओं और बाधाओं से लड़ने की हिम्मत तोड़ देता है। निराशा व्यक्ति को हर काम कठिन लगने लगता है। निराशा नकारात्मकता आपके लिए अनिष्टकारी और अशुभ है, जो कोई भी काम पूरा नहीं होने देती है। जो निराश होता है उसके मस्तिष्क में निराशा जगह बना लेती है, उन्हें असफलता, आलोचना का भय लगा रहता है। निराशा से दुखी, गुस्सैल, चिढ़ने कुढ़ने वाला बन जाएंगे। आपके स्वभाव से सभी लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। आप जहाँ बैठेंगे निगेटिव वातावरण बनेगा। कभी कभी तो निराशा व्यक्ति जीवन जीने से भी इनकार कर देता है, आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध कर बैठता है और भूल जाता है यह महान चोला उस परमपिता परमात्मा का दिया गया अनमोल उपहार है। आदमी निराशावश अपने अंदर परमपिता के आदेश का, इशारा को अवहेलना करते हुए नास्तिक बन जाता है और जघन्य अपराध कर बैठता है। अंततः आत्महत्याओं की जड़ निराशा है। अगर आपकी पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज आपके अनुसार नहीं चलते हैं तो आप निराशा होते हैं। सर, निराश होने की क्या ज़रूरत है? एक समय, एक सीमा तक ही किसी को उम्मीद रखनी चाहिए, अन्यथा प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम कीजिए भी, यह उनका जीवन है। उनके किसी डिसीजन, किसी निर्णय से आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत करेगा उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी। परमपिता परमात्मा न्यायकारी है। आप गलत सोचते हैं, गलत वो करे और जीने से इनकार मैं करूं? आप अपना फर्ज समझकर काम करिए। एक बात मुझे मेरे जेहन में सदैव हिलोरे मारते रहता है कि एक बहुत भले मानस व्यक्ति जिन्होंने अपने बच्चों की खुशी के लिए, हर खुशी के लिए अपनी हर खुशी को तिलांजलि देते हैं, तब दुखी और निराश तो नहीं होते हैं। लेकिन जब उनका बच्चा उनके विपरीत चला जाता है तब अपने आप को पनिश करते हैं, दंड देते हैं। ये कैसी समझदारी है? यहाँ तक आत्महत्या कर लेते हैं। ये कैसे विडंबना है? उसे अपना जिगर का टुकड़ा दुश्मन नजर आने लगता है। माँ से उन्हें प्रणाम कीजिए,
अपनी सोच बदलिए, अपनी मानसिक स्तर को मत गिराइए, जिंदगी जीने के मज़े लीजिए। आपको संसार की घटनाओं और सूचनाओं को पॉजिटिव नज़रिए से देखने की कला विकसित करने आना चाहिए। तो आप कभी दुखी और निराश नहीं होंगे। आप आहें भरना, उदास रहना, समाज और संसार को कोसते रहने की आदतें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप निराश रहेंगे तो दुनिया का हर व्यक्ति शत्रु, स्वार्थी, द्रोही, घृणित, मानसिक अस्वस्थ दिखेगा। निराशा को जगह देने का मतलब दुनिया के सारे दुष्कर्मों, पापों, अपराधों, कुसंस्कारों के लिए द्वार खोलना है। गंदे जगहों में, सुनसान खंडहर, घने अंधकारमय जंगल में कीड़े मकोड़े, मच्छरों, दुर्गंध विषैले जंतुओं का निवास होना स्वाभाविक है। ठीक उसी प्रकार निराश व्यक्ति के मन मस्तिष्क में ओछे विचार, गंदी भावना, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, विपरीत बुद्धि का निवास हो जाएगा। निराशा मृत्यु है, जिसे संसार का तुच्छतम भी बलिष्ठ और श्रेष्ठ लगता है। उसे हर समय अपने अनिष्ट का भय रहेगा, किसी से घुल मिलकर नहीं रह सकता है। इसलिए सामने जो कार्य है उसमें अपने आप को व्यस्त रखें, हर समय एक के बाद दूसरे कार्य को में निरंतर लगे रहे, जिससे आपके मस्तिष्क में निराशा फटके ही नहीं। निराशा व्यक्ति को भूख, प्यास, नींद भी गायब हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। उसकी पाचन क्रिया, स्मरण शक्ति, शरीर का हर एक रक्त का परमाणु प्रभावित होता है। शरीरम व्याधि मंदिरम कहा भी गया है, शरीर व्याधियों का घर बन जाता है, जैसी युक्ति चरितार्थ होती है। अंत में निराशा जैसी भयंकर दुश्मन को अपने पास न आने दे। यदि आए भी तो तुरंत भगाइए, कहे लगाइए, मनोरंजन, हास्य, परिहास, संगीत, सेवा, व्यंग में मजा लीजिए, समय बिताइए। निराश को अपने मन, मस्तिष्क और डायरी से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि एक संस्कृत में श्लोक है, निराशवादिनो मंदा मोहवर्ते अत्र दुष्तरे निमग्ना अवसिदन्ति पंके गावो अथा वशा। निराशावादी लोग प्रगति की भावना से रहित होकर मोह के दुष्कर भंवर में पड़े हुए हैं। वे दलदल में फंसी विवश गायों की तरह दुख पाते रहते हैं। निसंदेह निराशावाद एक भयंकर राक्षस है, जो हमारे आंतरिक और बाह्य जीवन को नष्ट करने की ताक में बैठा रहता है। मनुष्य के विकास, प्रगति और उज्जवल भविष्य की रचना में संसार की अन्य बाधाएं सामान्य है, गौण है। जीवन पथ का सबसे बड़ी बाधा, अवरोध, रुकावट, सबसे बड़ी समस्या निराशा है, जो हमारी पुरुषार्थ को पंगु बना देती है, मन को मार देती है, प्रयत्न में जड़ता की जंग लगा देती है। यतः प्रगति के इस भयानक दुश्मन को दूर करने के लिए हमें सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। थैंक यू।